आगे हो गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा ना, यहाँ पे जाओ, ठीक है, मैसेज थोड़ा पास में जाओ क्योंकि लैपटॉप है ना। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, टॉपिक आज का रखा है अवेकनिंग मिशनरी लीडरशिप। हिंदी में इसको बोलेंगे तो किस प्रकार से लीडरशिप को किस प्रकार से हृदय में जगाया जा सकता है। मिशनरी लीडरशिप मतलब मिशन के लिए कुछ बड़ा कर पाए, मिशन के लिए कुछ बड़ा सोच पाए, तो इस प्रकार की चेतना को कैसे जगाया जाए है? हाँ, वो हृदय में तो होती है पर अभी सोई हुई पड़ी है, तो उसको कैसे अपने स्वार्थ तक सीमित ना रख करके संसार के लाभ के लिए उसको जगा पाएंगे यदि, तो मिशन के लिए, वो भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं। संसार में है लोग अपने परिवार को पालन करने के लिए, अपनी कंपनी चलाने के लिए, अपना घर परिवार संभालने के लिए लीडरशिप करते हैं, देश को चलाने के लिए, वो भी एक प्रकार का लीडरशिप है। इसमें लीडरशिप मतलब विशेष करके नेता, एक नेता इस प्रकार से जो काफ़ी सारे लोगों को एक सही रास्ता दिखा सके, काफ़ी सारे लोगों को एक सही चैनल दे सके, तो उसको लीडरशिप बोलते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक लीडरशिप है जो है, आजकल के पॉलिटिशियन हैं वो लीडर्स हैं सोसाइटी में, पर यदि देखा जाए तो वो वास्तव में लीडर नहीं है। प्रभुपाद जी उनको चीटर बोलते हैं कि वो चीटर है, क्योंकि चीट कर रहे हैं, सोसाइटी को ठग रहे हैं। आते हैं सेवा करने के भाव से, बाद में सोसाइटी को चीट करते हैं, ठग लेते हैं, पूरा बर्बाद कर देते हैं। तो किस प्रकार से एक वास्तविक यदि कोई लीडर है, यदि कोई कृष्ण कॉन्शियस लीडर है, कोई कृष्ण भावना में कोई व्यक्ति है, तो वो एक असली सत्य को पहले देख पाएगा और उन लोगों को फिर अपने उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उसके जो नीचे लोग हैं, उनको एक वास्तविक ज्ञान या वास्तविक रास्ता दिखा पाएगा। तो इसलिए शास्त्र में पहले राजर्षि हुआ करते थे, राजा प्लस ऋषि, उनको लीडर्स बोला जाता था कि वो असली लीडर हैं, क्योंकि उनको वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है, जहाँ पे वो ऋषि के रूप में वैदिक शास्त्रों को पढ़ते हैं, भक्तों का संग करते हैं, द सेम टाइम प्रजा को सही रास्ता देने के लिए, प्रजा को ट्रैक देने के लिए राजा के रूप में काम करते हैं, उनको राजर्षि बोला जाता है। और जहाँ तक बात रही हमारे इंस्टीट्यूशन लेवल पे, तो इंस्टीट्यूशन लेवल पे हम देखते हैं कि काफ़ी सारे, जैसे शिल प्रभुपाद जी एक बहुत बड़े मिशनरी है ना लीडर हैं, जिन्होंने एक छोटे से मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इतने सारे डिसाइपल थे, इतने सारे शिष्य थे, सन्यासी शिष्य थे और भी काफ़ी अन्य शिष्य थे, पर सब लोग बड़े ब्रिलियंट थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे जो अदर गॉड ब्रदर थे, दूसरे गुरु भाई थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत विद्वान थे, अंग्रेजी भाषा में, शास्त्र की भाषा में उनको बहुत महान ज्ञान था, ऐसे बोलते हैं। पर व्यक्ति का ज्ञान ही सब कुछ नहीं है, या उसका जो मर्टल एजुकेशन है, या फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो शास्त्रीय ज्ञान, वो सब कुछ नहीं है। वास्तव में उस व्यक्ति की चेतना किस स्तर पे है, चेतना के आधार पर है व्यक्ति लीडर कहलाता है। तो प्रभुपाद जी के अंदर वो सिंसियर डिजायर था, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, इवन तो मेरे अंदर कोई इतनी योग्यता नहीं थी, पर गुरु की कृपा से सब कुछ संभव हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे प्रभुपाद जी के जो दूसरे गुरु भाई थे वो गुरु को शरणागत नहीं थे, इसका मतलब ऐसा नहीं हमें घटाना चाहिए। पर सत्यता यह है कि प्रभुपाद जी पूर्ण रूप से हृदय से अपने समर्पण थे गुरु के लिए, गुरु के वचनों के लिए, उनके अंदर वो एक निष्ठा थी। और ये सिंसियरिटी है लीडर की एक सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है ना, कि वो क्या करना चाहता है उस विषय में कितना सिंसियर है, वो कितना गंभीरता से उसको सोचता है। तो इस प्रकार की लीडरशिप को कैसे हमारे हृदय में जगाया जा सके, हमारे हृदय में उसकी जो अग्नि है पर सुषुप्त अवस्था में, उसको कैसे अवेकनिंग का मतलब होता है उसको जागृत किया जा सके, ताकि हम भी एक मिशन के लिए कुछ बड़ा सोच पाए, एक बड़ा कर पाए। हम लोग अपने अपने एक सेल्फ लाइफ में तो लगे ही हैं, अपने अपने घर में, परिवार में, जॉब में, एजुकेशन में हमारा सेल्फ दायरा होता है, सेल्फ एरिया होता है, पर दूसरा है सेल्फलेस एरिया, जो कि बहुत बड़ा है, जहाँ पे हम समाज के लिए कुछ बड़ा सोचते हैं।
तो यहाँ पे आज मैंने जो कुछ सेक्शन है भागवतम का इसको लिया है जिससे हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये भागवतम में 3.5.11 में श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, प्रभुपाद जी काफ़ी मिशनरी लीडरशिप को कैसे जगाया जा सके उसके विषय में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे। और विशेष करके ये हमारे लिए सबके लिए क्यों टॉपिक आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम जो मिशन का अग्नि है उसको समझेंगे नहीं तब तक हम सेवा करने में आलस्य करते हैं। हमें लगता है हम ही दिखते हैं आगे पीछे से, क्या हुआ कोई दिखता नहीं है, राइट। या फिर कोई सोचेगा कि नहीं भाई ठीक है पिछली बार तो चले गए थे, अभी क्या इतना रोज रोज वो करने का है। तो इस प्रकार से भक्तों को भी हृदय में जी आ जाता है, क्योंकि उनके अंदर वो मिशनरी वो अग्नि नहीं है उनके अंदर, या फिर वो फायर नहीं है। द्वंद्व बोलते हैं, द्वंद्व में फंसते हैं ना लोग। द्वंद्व, हाँ द्वंद्व, हाँ ड्वालिटीज है ना, द्वंद्व। हाँ तो एक वास्तविक जो लीडर है उसके अंदर हमेशा ये विचार चलता रहता है कि अभी मैं नेक्स्ट मूवमेंट क्या नया कर सकता हूँ, मैं कुछ नया कैसे नया सोच सकता हूँ। तो हमेशा वो नया पे नया सोचता है, उसकी एक ये बड़ी योग्यता होती है। रूपा जी लिख रहे हैं यहाँ पे Who in human society can be satisfied without hearing sufficient talk of the Lord, whose lotus feet are the sum total of all places of pilgrimage, and who is worshipped by great sages and devotees. Such topics can cut off one's bondage to family affection simply by entering the holes of one's ear. पापा जी कह रहे हैं कि भगवान की कथाएं इतनी एक तीव्र धार के जैसे है, तीव्र छुरी के जैसे है, जिसके अंदर में भी जाते हैं। हाँ बताइए, आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, बाद में जाएंगे वहाँ पे, अभी जीएससी की क्लास चालू नहीं हुआ है। ये भागवतम का श्लोक है 3.5.11। इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति है भगवान की कथाओं को पर्याप्त रूप से श्रवण कर लेता है तो उसके हृदय की ग्रंथि कट ऑफ हो जाती है। तो समाज में हम लोग, समाज में अफेक्शन है, समाज में हमारा अपने परिवार के प्रति अटैचमेंट है और चीज़ों के प्रति अटैचमेंट है, भौतिक वस्तुओं में बहुत अधिक लगाव है। उसके कारण हम हमेशा सेल्फिश रहते हैं, हमेशा केवल स्वार्थ तक ही सोच पाते हैं, वहीं तक सोच पाते हैं, उस कुएं से कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं, है ना। यदि किसी को उस कुएं से बाहर निकलना है, स्वार्थ रूपी कुएं से, तो उसको क्या करना चाहिए? कृष्ण कथा पर्याप्त रूप से श्रवण करना चाहिए, प्रभुपा जी कह रहे हैं। इन ह्यूमन सोसाइटी वन कैन बी सेटिस्फाइड, हाउ कैन वन बी सेटिस्फाइड विदाउट हियरिंग सफिशिएंट कृष्ण कथा। तो बिना कृष्ण कथा को सफिशिएंटली सुने हम अपने स्वार्थ से और अपने अनर्थों से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। इसलिए भागवत में अनर्थोपशमम साक्षात या फिर और भी अन्य श्लोक आते हैं जहाँ पे हृदय ग्रंथि को कैसे कट करना है उसके ऊपर चर्चा की गई है। तो भक्त लोग हैं, कोई बाहरी प्रयास नहीं करते हैं। यहाँ पे संसारी लोग हैं या ज्ञानी लोग हैं, समाज परिवार छोड़ करके भाग जाते हैं, इतने हम इसमें रहेंगे तो फंस जाएंगे, तो बाहरी रूप से त्याग देते हैं पर अंदर से त्याग नहीं पाते। पर भक्त क्या है, भक्त बाहर से त्यागता नहीं है पर अंदर से त्याग देता है समझ रहे ना। वो कैसे त्याग पाता है? क्योंकि जब भगवान की कथाएं वो पर्याप्त रूप से श्रवण करता है, तो भगवान की कथाएं उसको जब पर्याप्त रूप से श्रवण होती है तो ऐसा भक्त जो है ईजिली जो मटेरियल अफेक्शन है, जो मटेरियल अटैचमेंट है वस्तुओं के प्रति, शरीर के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, वो ऑटोमेटिक उनसे विरक्त हो जाता है ना, उन चीज़ों से क्या होता है, विरक्त हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि सच टॉपिक्स कैन कट ऑफ वंस बॉन्डेज। तो इस प्रकार से जो कृष्ण कथा है उस व्यक्ति के कानों से जब जाता है, प्रवेश कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलेन यथा शरत। भागवत में आता है थर्ड कैंटो में, इससे कहने जाता है कि प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, जैसे कृष्ण कथा है हमारी कानों के जो
होल हैं, कानों के होल में से जैसे प्रविष्ट करता है, कहाँ पे हृदय में जाता है, तो क्या होता है, हृदय तो हमारा ग्रंथि से बंधा हुआ है ना, ये हृदय ही रोग हमको लगा है। हृदय रोग के कारण हम जो है कृष्ण कथा, कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं हो पाते हैं, शरीर के प्रति आसक्त हैं, वस्तुओं के प्रति आसक्त है, संसार से आसक्त है। तो जब पर्याप्त रूप से कृष्ण कथा किसी व्यक्ति के कानों के माध्यम से उसके हृदय में जाती है तो क्या होता है, स्वनाम भाव सरूर है, उसके हृदय को धीरे 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 जो है उसको सफाई करना चालू करती है कृष्ण कथा। तो सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि इस प्रकार से वर्षा का पानी होता है, वर्षा का पानी एक समय आता है फ्लड में तो बहुत गंदा होता है ना, जब बाढ़ आती है तो पानी बहुत गंदा होता है, क्योंकि वो कीचड़ से होकर निकलता है, खेतों से होकर निकलता है, तो पूरा पानी गंदा होता है। वही पानी जब भर जाता है एक जगह पे भरा रहता है गड्ढे में, पर अब देखेंगे वर्षा के बाद है इसको ऑटम ऑटम क्या बोलते हैं, शरद ऋतु आती है, राइट, शरद ऋतु आती है। वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, शरद ऋतु, अभी जस्ट निकल गई ना। अभी शरद ऋतु कब आती है, वर्षा और ठंडी के बीच में 1-1.5 महीने का जो मौसम आता है शरद ऋतु का मौसम होता है। उस समय यदि आप जाएंगे तालाब के किनारे, नदी के किनारे, झरनों के किनारे, तो झरने एकदम स्वच्छ सुंदर दिखाई देते हैं, क्योंकि उनमें अभी कोई हलचल नहीं होती पानी में, और जो वर्षा का पानी गिरता है टपकता है, हल्की हल्की बूंदों से टपकता है एकदम झरने के जैसे, तो पानी छनता है उस समय पे। तो सुखदेव गोस्वामी ने जो उदाहरण दिया है कि किस प्रकार से प्रवेश कर्ण रंध्रेण, जब कृष्ण कथा कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती है तो उस व्यक्ति के हृदय रूपी तालाब में या हृदय रूपी झील में जो गंदा पानी भरा है उस गंदगी को नीचे बिठा देती है और ऊपर से स्वच्छ पानी पर रहता है। इस प्रकार से हमारे हृदय की जो गंदगी यदि हटाई जा सकती है तो किस प्रकार से, केवल कृष्ण कथा को पर्याप्त रूप से अपने कानों में डालने से, सिंपल विधि है। तो प्रभुपाद जी हैं इसलिए कह रहे हैं कि यदि किसी को भौतिक आसक्तियों से ऊपर उठना है, देखो कोई लीडर तभी बन सकता है जब वो भौतिक आसक्तियों से ऊपर उठेगा, ये प्राइमरी क्वालिफिकेशन है ना, नहीं तो वो अपने स्वार्थ के विषय में सोचता रहेगा तो दूसरों के विषय में सोच नहीं पाएगा। नेक्स्ट, Krishna Katha is so powerful that simply by entering into into a person's heart, ear, it can at once give deliverance from the bondage of family affection. Family affection is an illusory manifestation of the external energy, and it is the only impetus for all mundane activities. As long as there is a mundane activity and the mind is absorbed in such engagements, one has to undergo the repetition of birth and death in the current material nescience. प्रभु जी कितना गहरा लिख रहे हैं। प्रभु जी का तात्पर्य मतलब प्रभु जी कह रहे हैं कि भौतिक जगत में वैसे संसार में जीवात्मा को कोई काम नहीं है, जीवात्मा को ओरिजिनली देखा जाए तो संसार में उसको कोई काम नहीं है, और उसने यदि कोई काम बना के रखा है, नहीं मेरा घर का काम है, पढ़ाई का काम है, ये काम है, वो काम है, यदि उसको काम दिख रहा है, काम लग रहा है, तो क्या है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इट्स ओनली इम्पेटस फॉर ऑल मंडन एक्टिविटीज। क्या है, भौतिक संसार के संपर्क में आकर के भौतिक संसार से अपना संबंध बनाने से उसको अपना काम देखने लगा है। यहाँ पे गेट को थोड़ा बंद कर दीजिए। जब तक जीवात्मा भौतिक संसार के संपर्क में नहीं आता तब तक उसको कोई काम नहीं था यहाँ पे, है ना। और जैसे भौतिक संसार के संपर्क में आया तो उसको ये इम्पेटस हो गया, एक वहाँ पर लेयर दोनों के बीच में आ गया। वो क्या है, वो है अपने आप को वो भौतिक वस्तु से आइडेंटिफाई करने लगा है कि हम जो शरीर हैं, हमारा जो परिवार है, ये हमारा मकान है, ये दुकान है। तो जिस प्रकार से उसका सोच है वो उसको यहाँ के बहुत सारे कार्यों में फिर लगा देता है, मंडन एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, मतलब भौतिक कार्य। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक होने से उसको संसार में कोई काम है ही नहीं, जीवात्मा संसार का प्रोडक्ट है ही नहीं, है ना। पर अभी हमारा बंदी मती कैसा है, सब हमारा भौतिक संसार में सब काम हमारा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ समय मिलेगा तो आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना, कैसा सोच, कैसा जस्ट सोचो, हमारा कितना बड़ा पर्दा हमारे ऊपर डाल के रखा है माया ने कि जो हमारा रियल काम है उसको काम समझ में नहीं आता, जो हमारा काम से हमारे से कोई लेना देना ही नहीं है, उसी से हमारा पूरा काम है। कैसा इम्पेडस आया है, कितना भयंकर।
है शाम को वहाँ वैसे ही जॉब मिलती है ना संडे को। क्या संडे को जब हम शाम को जब ये टीचिंग करते हैं, संडे को क्या? अरे उनकी तो बात छोड़ो, हम लोगों की हम बात कर रहे हैं, उनकी तो बात छोड़ दो। भक्त बनने के बाद, 16 माला करने के बाद, भक्ति में आने के बाद भी हमारी वो हालत है। हम अपने आप को सेल्फ से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल है जी। अपने आप को आत्मा, हम आत्मा है, भगवान की मुझे प्राइमरी हमारी ड्यूटी भगवान की सेवा करना, भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण करना, वो मेरी प्राइमरी ड्यूटी है, वो कभी नहीं आता है चेतना में। ये कैसा इम्पेटस है ऊपर, मंडन एक्टिविटीज हमें अपना काम थोड़ी दिखता है। थोड़ी जबक जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब तक जो इस प्रकार से मंडन एक्टिविटीज रहेंगी, मन इनमें पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब्ड रहेगा, भौतिक कार्यों में मन पूरा रूप से लगा जब तक रहेगा, जब तक ये संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने की कोई आशा नहीं। माइंड जब तक भौतिक कार्यों में एब्जॉर्ब्ड है, क्योंकि देखिए माइंड का, मन का और बुद्धि का बहुत एक इमीडिएट कनेक्शन है। मन और बुद्धि बहुत अपने आप बहुत क्लोज है, और बुद्धि आत्मा के साथ बहुत क्लोज है। वो करना पड़ता है, इसलिए मन में तो ऐसा लगता है कि करना पड़ता है, ऐसे ही है। मैं वही बोला हूँ, इसको भागवत में पुरंजन की कथा में इसको मन और बुद्धि के डायलॉग कैसे होते हैं उसको बताया गया है। वहाँ पे कहा गया है कि बुद्धि है वो व्यक्ति की पत्नी के जैसी है, और मन है वो पति के जैसा है। तो अ, किसी व्यक्ति की पत्नी है, यदि उसकी पत्नी सतीव्रता है, सतीव्रता नारी है, वो एक चेस्ट वीमेन है, तो अपने पति को हर प्रकार से सपोर्ट करती है, अपने पति को हर प्रकार से उसको लाभ करती है, उसके हित के लिए कार्य करती है, उसको डेंजरस सिचुएशन से बचाती है ना। तो अच्छी तरह से घर को संभाल लेती है, भले ही पति कितना भी शराबी क्यों ना हो, उसको बचा लेती है वो। और यदि किसी की पत्नी 2 नंबर की, थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, तो फिर वो अपने पति के ऊपर ही चाकू फिरवा देती है। उसको बोलते हैं, प्रभुपाद जी भागवत में लिखते हैं उसके लिए एक स्पेशल शब्द है पैरामोर। पैरामोर मतलब वो इसका उसका किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध होता है, तो उस पुरुष के संबंध के कारण वो अपने पति को मरवा डालती है और उसके साथ में चली जाती है। तो इसी प्रकार से भक्तों का बुद्धि है वो पत्नी के जैसा है। तो प्रभुपाद जी ने बुद्धि को पत्नी से तुलना किया है कि यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि सफिशिएंटली गाइड हो चुकी है शास्त्र के द्वारा, गुरु के द्वारा, तो ऐसी बुद्धि है वो हमेशा उस व्यक्ति की रक्षा कर लेती है। जब भी कुछ सही गलत का वो आता है तो बुद्धि वो चेक कर पाती है, नहीं भाई ये मेरी कृष्ण भक्ति के लिए सेफ है, ये मेरे रास्ते, मेरे जीवन के लिए जो एक सही मार्ग है, तो उस अवस्था में व्यक्ति को, भक्त को बचा लेते, नहीं करना है। और यदि किसी की पत्नी है, असती है, मतलब बुद्धि उसकी असती हो चुकी है भौतिक विषयों में लगने के कारण, तो फिर वो सही गलत का निर्धारण नहीं करने के कारण उस व्यक्ति को, आत्मा को मतलब हनन करवा देती है, मतलब मरवा डालती है। जीवित नहीं, कौन सा श्लोक आता है? अभी है नहीं वो, आप यहीं पर नंबर होगा, ऊपर नंबर होगा, वो लगा लीजिए, इसी के ऊपर देखिए। सो भागवत में श्लोक आता है ना, निर्देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम सुलभम विकल्पम गुरु कर्णधारम माया अनुकूल नभस्वरितम पुमान विरजेत न तरेत स आत्महा। ये भागवत का श्लोक है, जहाँ पे कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर में हमको, जो मनुष्य शरीर एक नौका के जैसा है, बहुत सुंदर नाव मिला है, और भौतिक जगत क्या है, एक बहुत बड़ा भयंकर सागर है। इस सागर में कोई गिरता है तो बच नहीं पाता है, बहुत मुश्किल चांस है कि बचे हैं। और उसके अंदर जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी विशेष करके एक नौका के जैसी है, और नौका को चलाने के लिए एक एक्सपर्ट कैप्टन कौन है? गुरु है ना। गुरु एक कप्तान के जैसे उस नौका को अच्छी तरह से चला सकते हैं। और कोई व्यक्ति नाव में बैठने के पश्चात, उसको एक अच्छा कैप्टन मिलने के पश्चात, और व्यक्ति की माया अनुकूल नभस्वरेतम, कि अभी हवाएं भी बहुत अनुकूल दिशा में चल रही हैं, हमको जिस दिशा में जाना है हवाएं भी उसी दिशा में चल रही हैं,
इस सब कुछ होने के पश्चात भी यदि व्यक्ति है अपने आत्मोद्धार के लिए प्रयत्न नहीं कर पाता है, भगवत प्राप्ति नहीं यदि कर पाता है, तो ऐसा व्यक्ति है आत्महा। आत्महा मतलब अपने आप को मार डालने वाला है। द किलर ऑफ वन सेल्फ, प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो अपने आप को मार डालने वाला है ना, उसको ये सच्चाई नहीं रहती है पता। देखिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर दूसरा शब्द लिखा है, रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इन द करंट मटेरियल नी साइंस। नी साइंस का मतलब क्या होता है? अज्ञान के सागर में। अज्ञान के सागर में हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में घुसे रहते हैं, तो पता नहीं चलता। इम्पेटस है, हमारी बुद्धि पर छाया डाल दिया गया है कि हमें सच्चाई समझ में नहीं आती है। ये भयंकर भयंकर हॉरेबल सिचुएशन है, हम लोग सोच नहीं पा रहे अभी हम कैसे फंसे हैं, कितने भयंकर सिचुएशन में बैठे हैं। सोच के भी हमारी बुद्धि में आ जाए ना, एक माइंड क्लिक कर जाए, बेटा तुम अभी बैठे हो ना यहाँ पे भी शेर आके खा जाने वाला है, तो उनको क्या होगा? या सांप आपके सामने काल घूम रहा है, जस्ट आपके सामने ही बैठा है, ऐसी वाली सिचुएशन है। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, anyone who misunderstands this perishable body to be self and who works for it in the name of उसको फिर से बंद करना चाहिए। गेट थोड़ा बंद करते जाइएगा। सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, philanthropy, altruism, nationalism, internationalism under the false plea of the bodily conception of life is certainly a fool and does not know the implications of reality and unreality। तो प्रभुपाद जी देखिए, अभी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की, कि केवल शरीर की रक्षा के लिए हमेशा भाग रहे हैं, शरीर की रक्षा के लिए दिन रात भाग रहे हैं। अभी जो समाज के नाम पर चलता है, समाज की सेवा करो, फिर राजनेता है या फिर समाज सेवी लोग हैं, या नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म, मतलब नेशनल लेवल पे है, लोग इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, प्लान करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, कैसे देश को बचाया जा सके, कैसे देश के अंदर एक नई क्रांति लाया जा सके, कैसे देश का एक बहुत अच्छी तरह से पोषण, ये सब इसको नेशनलिज्म बोलते हैं। मतलब प्लान कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े लेवल पे, और प्लान के अंदर आत्मा कुछ नहीं है, मतलब उसके प्लान के प्राण कुछ नहीं है। तो शारीरिक स्तर पे पूरा प्लान चल रहा है, एक्सटर्नल लेवल पे पूरा प्लान चल रहा है। और इंटरनेशनलिज्म, जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि इतना बड़ा यूनाइटेड नेशन है जो पूरे विश्व के स्तर की मीटिंग करता है ना, पर वो यूनाइटेड नेशन ही अपने आप में सुखी नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका ही अपने आप में सुखी नहीं, तो कैसे सबको संतुष्ट कर सके? इसलिए प्रभुपाद जी निक्सन का उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने हो तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यूनाइटेड नेशन के स्वयं के उसके प्राइम मिनिस्टर को मार डाला, निक्सन को मार डाला उसी के प्रजा ने, है ना, तो वो भी अपने आप में खुशी नहीं था। कहने का मतलब संसार में भय सबको है ना, कोई भी सुखी नहीं है। देखिए प्रभुपाद जी, अब फिर प्रभुपाद जी उसके आगे लिख रहे हैं, जो क्या अभी हमने पहले इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि पहले समस्या क्या है, वो समस्या को हम समझेंगे, तो सॉल्यूशन क्या है उसकी तरफ बढ़ेंगे। कृष्ण कथा इज द ओनली रेमेडी फॉर ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट कैन situate one in pure consciousness of the self and liberate one from material bondage. To preach Krishna Katha all over the world, as recommended by Lord Chaitanya, is the greatest missionary activity. And all sensible men and women of the world may join in this great movement started by Lord Chaitanya. अब प्रभुपाद जी मेन पॉइंट पे आए हैं, जिसका हमारा आज टॉपिक है। तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, हमें लगता है यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, क्लास के लोग आने लग गए ना, तो सवा नीचे ही करते हैं ना, नीचे कर, क्योंकि नीचे का हमने हाँ वो खाली कर दिया ना, तो हमने वो 11:15 तक उनको बोला था, वो चले गए होंगे पूरी यहाँ पे। तो ठीक है, हम इसको कवर कर लेते हैं 1 मिनट में।
तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण कथा वास्तव में केवल एकमात्र दवा है ऐसे संसार के लोगों को बचाने के लिए। इस संसार को बचाना है, सब संसार में बीमार है, सब एकदम मर रहे हैं, लोगों को आईसीयू में पड़े हैं। संसार क्या है, बहुत भयंकर, बहुत बड़ा जोखिम वाला स्थान है। यदि इनको इसमें से बचाना है तो कृष्ण कथा एकमात्र उपाय है। यदि ऐसे लोगों को कृष्ण कथा पर्याप्त रूप से सुनाई जाए तो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, इट्स द ग्रेटेस्ट मिशनरी एक्टिविटी, है ना, एक सबसे बड़ा परोपकार है, सबसे बड़ा परोपकार है दुनिया में, इससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं, है ना। कोई बोलेगा हम सोना बांटेंगे, कोई बोलेगा मकान बांटेंगे, कोई बोलेगा हम सब उसको खाना पीना बांटेंगे। अब कुछ भी बांट लो, पर कृष्ण कथा बांटने के जैसा और कोई अमूल्य उपहार आपके पास कुछ नहीं। ये सबसे बड़ा उपहार है बांटने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोले सेंसिबल मैन एंड वुमेन। इसका मतलब क्या है, प्रचार वही कर पाएगा इसके पास सेंस है, जिसके पास बुद्धि है समझने की, इस कथा को, इस विषय को समझने की बुद्धि है ना, उसके अंदर से जागता है, नहीं भाई मुझे जाके इसको देना है, जो मुझे इसको बचाना है, जो मर रहा है ना इसको बचाना है मुझे। इसलिए प्रभुपाद जी सेंसिबल मैन एंड वुमेन बोल रहा है ना। तो मतलब जिसके पास ये पर्याप्त बुद्धि है कि भाई वो समझ सकता है कि प्रचार क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। तो ऐसे सारे संसार को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द वर्ल्ड में ज्वाइन दिस ग्रेट मूवमेंट स्टार्टेड बाय लॉर्ड चैतन्य। तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्टार्ट किया गया है ये मूवमेंट। इसको सभी जो बुद्धिमान पुरुष और औरतें यदि इसको ज्वाइन करेंगी, कृष्ण कथा को अच्छी तरह से फैलाएंगी, तो संसार को बचाया जा सकता है। प्रभुपाद जी खूब कर रहे हैं जी। ओके, तो इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है, वो हम अगली बार चर्चा करेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल इनटू स्पिरिचुअल, है ना। इसको मैंने एक्चुअली डिजाइन किया था कि इसको एक ही दिन में चर्चा करेंगे, पर अभी इसका एक पार्ट और बाकी। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। शिल प्रपात की जय। मुझे इसको ग्रुप में हैं? ट्रांसफर क्या इसको ग्रुप में? हाँ, ग्रुप में डालिए। पीडीएफ ये बंद कैसे होता है? हैं? कैसे बंद होता है? नहीं। अच्छा।